बहू चली सास की चाल। पूजा आज ऑफिस में काम ज्यादा है, आते वक्त लेट हो जाऊंगा। नितिन ने कहा। ठीक है नितिन, मैं भी आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ। शाम को आते वक्त तुम मुझे लेते आना। पूजा और नितिन की शादी को 6 महीने हो गए हैं। पूजा कमरे से बाहर निकली और अपनी सास का आशीर्वाद लिया। जीते रहो बेटी, सुखी रहो। आज जल्दी तैयार हो गई, क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, आज मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही है, तो सोचा उनसे मिलती आऊँ। नितिन वापसी में मुझे लेते आएंगे। ठीक है, तू जा रही है तो थोड़ा सा सामान मुझे लेकर देती जा, फिर चली जाना। नितिन की मौसी आ रही है अपने परिवार के साथ। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं आज माँ के घर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाती। बेटा, तो हमें भी कहाँ पता था कि तूने अपनी माँ के घर जाना है, वरना मैं ही उनको मना कर देती। चल कोई बात नहीं, तू जा, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कल चली जाऊंगी, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। नितिन को भेज उसी समय से पूजा मासी के आने की तैयारियों में लग गई। घर साफ सुथरा किया, बाजार से सामान ले आए और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। पूजा ने सासू माँ कांता जी को आवाज लगाई। माँ, एक बार आकर देख लीजिए कि सब ठीक बन रहा है ना? हाँ बेटा, तू ठीक ही बना रही होगी। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में आकर देखती हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि फिर शाम को मेरे से उनके साथ बैठा नहीं जाएगा, थकान ज्यादा हो जाएगी। आराम कर। कांता जी अपने कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर पूजा को देखा। ला बेटा, मैं देख लेती हूँ, जो भी रह गया। तू जा, आराम कर ले थोड़ी देर, वो आने वाले होंगे। सब कुछ तैयार है, आप बस एक बार देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं रह गई। अरे मेरी बच्ची, तूने इतने प्यार से सब कुछ बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। तू तैयार हो जा। पूजा जैसे ही कमरे में तैयार होने गई, इतनी में मासी अपने परिवार के साथ आ गई। लता मौसी अंदर आते ही बोली, क्या बात है कांता, बहू आ गई, फिर भी अकेले अकेले रसोई में लगी हुई है? ना दीदी, ऐसी बात नहीं है, बहू बस तैयार हो रही है और मिलकर तो काम करना ही चाहिए दीदी। पूजा अंदर से सब सुन रही थी। एक बार मन में आया कि खाना तो मैंने बनाया है, फिर माँ ने ऐसा क्यों बोला मिल बांट कर। कुछ देर सोचा, पर अभी तो मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर जाकर मौसी और मौसा जी के पैर छुए और अपने हाथों से बनाए हुए पकवानों से उन सबका स्वागत किया। सबको खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मजा ही आ गया। छोटा बेटा राकेश बोला। कांता जी ने जवाब में बस गले लगा लिया। पूजा मन ही मन सोच रही थी कि माँ मेरा नाम क्यों नहीं ले रही है, सबको यह क्यों नहीं बता रही है कि खाना मैंने बनाया है। रात को जैसे ही नितिन घर पर आए, पूजा ने सोचा कि अभी के अभी वो नितिन से इस बारे में बात करेगी। बोलने ही वाली थी कि देखा सामने से कांता जी सर पर पट्टी बांधे हुए आ रही है। क्या बात है माँ, सर में दर्द है क्या? नितिन ने पूछा। हाँ बेटा, आज तो सर दुख रहा है, घर में मेहमान आ जाए इतनी थकान हो जाती है मुझे। तो बस पूछो मत। पूजा, मेरा खाना वहीं माँ के कमरे में दे दो, मैं माँ के पास बैठा हूँ, थोड़ी देर इनका सर दबा देता हूँ। ठीक है। अगले 3 दिन तक कांता जी सर पर पट्टी बांधकर ही घूमती रही और पूजा अपने मायके नहीं जा पाई। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि लगता है सासू माँ को उनके ही अंदाज में समझाना पड़ेगा। शाम होते ही पूजा सिकाई की बोतल, सिर दर्द की दवाइयाँ, बादाम के लड्डू ले सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। अरे बहू, यह सब क्या है? मुझे बस थोड़ा सर में दर्द है, मैं ठीक हो जाऊंगी। 1-2 दिन में सासू माँ कुछ जवाब देती, उससे पहले ही उसकी ननद पायल और मासी लता जी वहाँ आ गए। क्या हो गया कांता तुझे, मुझे बताया क्यों नहीं? 2-3 दिन से बीमार है और हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ माँ, मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप 3 दिन से बीमार है और आपने हमें बताया तक नहीं। पायल ने कहा। यह तो अच्छा हुआ जो तूने अपने बेटे नितिन की शादी कर दी और इतनी प्यारी बच्ची पूजा इस घर में आ गई। दिन रात तेरी सेवा में लगी है। देख बेचारी ने कितनी चीजें यहाँ इकट्ठे कर रखी है। मुझसे पूछ पूछ कर तेरे लिए लड्डू बनाए कि शायद तेरा सर दर्द कुछ ठीक हो जाए। हाँ माँ, मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रही है।
भाभी ने बताया कि कैसे उन्होंने उस दिन जब मौसी ने घर पर आना था और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भाभी ने सारा घर का खाना भी बनाया और घर भी संभाला। उनकी खुद की माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह यहाँ तुम्हारी सेवा कर रही है। तो मैंने ही उनसे कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी माँ के पास हो आइए और कुछ घंटे मैं और मौसी माँ के पास रह जाएंगे। जाइए भाभी, माँ को देख लूँगी। आप जाइए अपने घर। शाम को आते वक्त नितिन आपको लेता आएगा। कांता जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी में यह हो क्या गया। उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। पूजा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था यह असली वाले आंसू है या फिर मेरे वाले। पूजा ने उनके पैरों को हाथ लगाया और चल दी अपनी माँ के घर। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।